एक्सचेंज में यूएससी यूज होगा, ट्रांसफर करोगे यूएससी यूज होगा, स्टेक करोगे यूएससी लगेगा, स्वैप करोगे यूएससी लगेगा, यूबिट कार्ड के अंदर लगेगा, यूबिट मार्केट के अंदर लगेगा, F4 क्लब के अंदर लगेगा। अब होगा नहीं होगा। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाख ट्रांजेक्शन होने बड़ी बात नहीं है, तो लाख ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे 1.5 लाख से ज्यादा होल्डर्स हैं माय डियर, 1.5 लाख से ज्यादा होल्डर्स। दैट मींस कि दिन में 1.5-2 लाख ट्रांजेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा टाइम आ सकता है जहां पे दिन के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख डॉलर तक सिर्फ हमारा एक प्रोजेक्ट, एक ब्लॉकचेन हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू निकाल के दे, तो फिर सिस्टम आपका हिल नहीं सकता। धंधा प्रॉफिट में होना चाहिए, नुकसान में दुकानें बंद होती। नंबर 2, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट यूबिट कार्ड। मैं बहुत सिंपल बताता हूं, $22 हम कमाते हैं एक यूबिट पेट्रो कार्ड के ऊपर। कितना? पाइन पर्क्स $22 पेमेंट करती है एक पेट्रो कार्ड के ऊपर, और अगर हमने 1 लाख पेट्रो कार्ड बेचे तो हमारे पास $22 लाख की रेवेन्यू पेट्रो कार्ड से आती है। $22 लाख सुनने में शायद डॉलर्स में कम लग रहा हो, जरा INR में कैलकुलेट कर दीजिए, इसको ऐसे करके कैलकुलेट मार दीजिए, ये आ गया 19 करोड़ 80 लाख रुपए की रेवेन्यू एक पेट्रो कार्ड से निकल के आती है। अगर हमने 1 लाख सेल कर दिया यूबिट यूटिलिटी कार्ड, एक यूबिट यूटिलिटी कार्ड के ऊपर $42 हमें मिलता है पाइन पर्क्स के द्वारा, यानी कि यहां पे $4,20,000 इंटू 90, ये 37 करोड़ 80 लाख रुपए की रेवेन्यू हमें सिर्फ निकल के आती है यूबिट यूटिलिटी कार्ड से। करना पड़ेगा, होगा नहीं, अपने आप नहीं हो जाएगा, करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल एक कैलकुलेशन लेके चलता हूं कि अगर हमारे 1 लाख लोग यूबिट कार्ड के अंदर डेली शॉपिंग करते हैं, और मिनिमम अगर मैं शॉपिंग की बात करूं कि कोई 1000, कोई 500, कोई किसी का भी करता है, तो ये 1 लाख लोग अगर सिर्फ 100 रुपया देते हैं दिन का, सिर्फ 100, तो ये 1 करोड़ रुपया होता है। बहुत कुछ पॉसिबल है, धंधा प्रॉफिट में होना चाहिए, नुकसान में दुकान बंद हो जाएगी। दूसरा, हमारा तीसरा प्रोजेक्ट A4 क्लब, जहां पे ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा कम्युनिटी है। मैं सबसे बड़ा रेवेन्यू अभी तक A4 में आया है, ऑलमोस्ट $20 लाख का रेवेन्यू हमने किया है मात्र 5-6 महीने के अंदर। 6 महीने में $20 लाख की रेवेन्यू, एवरेज 3 से 4 लाख रेवेन्यू हमारा A4 क्लब करके देता है। मैं कैलकुलेशन लगाता हूं कि बहुत बड़ा नहीं, अगर 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपकी कैलकुलेटर और दिमाग दोनों का काम करने बंद कर देंगे। आप कहोगे क्या क्या बता रहे हो ब्रिज भाई, इतनी सारी चीजें। अगर सिर्फ 10,000 प्लेयर्स अपने को केवल दिन का $10 दे दे तो $1 लाख होता है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब छोड़ दो। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, छोड़ दो। सिर्फ $10 भी एक यूजर अपने को दे के जाता है तो $1 लाख पर डे का सिर्फ 10,000 यूजर्स में आता है। अगर 30 दिन गेम चल रहा है, 30 दिन प्ले कर रहे लोग, तो $30 लाख रेवेन्यू आपका निकल के आता है A4 क्लब से इंटू 90। इसको जरा कैलकुलेट कर ले माय डियर, ये कितना बड़ा पैसा बनता है, आपके पास कितनी बड़ी रेवेन्यू महीने की आती है। अगर इसको कैलकुलेट कर दूं, थोड़ा सा मैं अगर इसको ऐसे कैलकुलेट कर दूं कि सिर्फ 10,000 प्लेयर्स इंटू $10, $10,000 इंटू 12, यानी 12 महीने में ये होता है। और इसको मैं गुना कर देता हूं 90 से, अब आपके पास एक प्रोजेक्ट की रेवेन्यू है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ 80 लाख, इतनी बड़ी रेवेन्यू आप निकाल के लेके जाते हैं। करना पड़ेगा, होगा नहीं, करना पड़ेगा। जब कम्युनिटी है, जब रिलायंस को पता है कि मेरे यहाँ पे लोग जूते खरीदने आ रहे हैं रिलायंस की फुटवियर में, तो क्यों ना मैं उसके बगल में रिलायंस का ज्वेल शॉप ओपन कर दूं, जहां पे रिलायंस ज्वेल्स के नाम से ज्वेलरी डाल दूं, ताकि वो लोग जो वहां पे अपने चप्पल, जूते खरीदने आ रहे हैं, वो यहाँ पे आकर ज्वेलरीज खरीदे। रिलायंस को ये भी समझ में आ गया कि जब ये यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके बगल में रिलायंस फ्रेश से मैं क्यों ना ग्रोसरी स्टोर डाल दूं, जहां पे सारे लोग यहाँ पे आके सब कुछ ले पाए जो उसकी जरूरत की चीज है। रिलायंस को ये बात समझ में आ गई कि और भी चीजें मैं लेकर आऊंगा, चूंकि हमारे पास कम्युनिटी है तो हम ये काम कर सकते हैं। अब मैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ता हूं, यूबिट कार्ड। अभी सिर्फ 25,000 मैं अकाउंट्स का टारगेट लेके चलता हूं कि सिर्फ 25,000 अकाउंट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, करना पड़ेगा, होता कुछ नहीं है, हम सबको करना पड़ेगा। वी ऑल आर ओनर्स हियर, यहाँ सबको मिलकर करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि अगर हमने कर दिया तो इतिहास होगा माय डियर, इतिहास होगा। 25,000 अकाउंट अगर हमने ओपन करा दिया और सिर्फ $4 की रेवेन्यू ब्रोकरेज में हमें LP लिक्विडिटी प्रोवाइडर सिर्फ $4 देता है, अगर तो $1 लाख पर डे हमारे पास ब्रोकरेज आती है। इंटू 20 डेज $20 लाख की ब्रोकरेज हमारी होती है महीने की। और अगर मैं इसको 12 महीने से कैलकुलेट कर दूं तो आप देख सकते हैं $2 करोड़ 40 लाख की रेवेन्यू होती है सिर्फ हमारी, सिर्फ यूबिट मार्केट के हमारे ब्रोकरेज से। सारे को एक जगह कैलकुलेट कर लेना मेरे भाई, ये तमाम जो जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसको एक जगह आप कैलकुलेट कर लेना, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है या कितनी बड़ी बन रही है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों आज हम सब इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको कैलकुलेट करके देख लेना, तो आपको साल की रेवेन्यू क्या आएगी, उसके बगल में आप ROI यानी स्टेकिंग रिवॉर्ड को लिख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा क्यों यूनिटी मेटा इतने साफ सुथरे तरीके से काम कर रही है। चलिए, क्लियर है? बहुत मस्त है, एक बार हैंड रेस करके बताइए।